विद्याविनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. स्वामी टुडे इट इज गुड. या अस्तु. तो प्रथमः आज का है षड्चत्वारिंशत् शायद 46. यू कैन सी माई स्क्रीन राइट? या जी. तो ये YouTube चैनल में जो अपलोड हुआ है ये दिखाना था इसमें सिस्टम क्या है और हमको कैसे समझना है ये ग्रंथ, क्योंकि इसमें ये देखिए एक एक स्मॉल टाइटल है इसमें. तो टाइटल में अलग अलग टाइटल लेते हैं. कभी कभी लोग पूरा सूत्र ही टाइटल में लिखते हैं. वी कैन डू दैट ऑल्सो. इट मे बी यूजफुल टू डू दैट. But here you have not done that. So basically लघु सिद्धांत कौमुदी प्रथम से विषय प्रवेशः विहंगावलोकनम. ये this is a very interesting word. I don't know if people know. आप ये परिचित है क्या? दो हैं, सिंहावलोकनम, विहंगावलोकनम. तो विहंगावलोकनम is bird's eye view and सिंहावलोकनम is lion. लायन जैसे जाने के बाद वो पीछे रहता है ना. तो समटाइम्स टू डू रीकैप वी कैन से सिंहावलोकनम एंड टू डू इंट्रोडक्शन वी कैन से विहंगावलोकनम. सो फर्स्ट वी डिड विहंगावलोकनम, बर्ड्स आई व्यू ऑफ व्हाट इज इन दिस ग्रंथ. देन सूत्रलक्षणम, षड्वेदम सूत्रलक्षणम श्लोक और माहेश्वर सूत्राणि द्वितीय पाठ से. फिर तृतीय से षष्ठ तक संज्ञा प्रकरणम हुआ. पूरा जो तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम उसके पहले भी गुण ये ऊज हालोद ह्रस्व दीर्घ प्लुतः वो सब उदात्त अनुदात्त स्वरित है सब संज्ञा प्रकरण में 3 से 6 तक. फिर 7 से अच संधि हुआ. 7 से अच संधि में हम बहुत टाइम किया. 13 क्लासेस वी स्पेंट ऑन अच संधि. रीज़न बीइंग ये पहले जो किया तो माहेश्वर सूत्र कैसे पढ़ना है, संधि कार्य बहुत मुख्य है क्योंकि हर जगह संधि का उपयोग होता है. तो हमको समझना है संधि कैसे करना है, विग्रह और जोड़ना वगैरह. तो इसमें ज़्यादा टाइम लगाया हम, मतलब कंपैरेटिवली टू द रेस्ट ऑफ द बुक वी हैव स्पेंट मोर टाइम इन अच संधि. 13 सेशंस ऑल्सो इन हल संधि. हल संधि में 21 से 29 तक 9 दिन हल संधि में. तो स्तोष्णाश्रु वगैरह वहाँ से शुरू होके अंत तक, अनुस्वार संधि अंत तक. फिर अच संधि के एक दिन सिंहावलोकनम किया. वी डिड ओनली रीकैप ऑफ ऑल अच संधि. देन एक दिन, अच्छा 2 दिन किया क्या अच संधि का सिंहावलोकनम? नहीं 2 दिन किया. 2 दिन किया. अच संधि एक दिन, हल संधि एक दिन, वैसे किया ना. ठीक है, मैं ये देखता हूँ. हाँ मैं देखता हूँ शायद इसमें एक टाइटल का विल सी. ठीक है, 1 डे अच संधि सिंहावलोकनम, 1 डे हल संधि सिंहावलोकनम, मे बी 1 डे एवरीथिंग. विसर्ग संधि नहीं हुआ. ठीक है, विसर्ग संधि वी डिड 3 days एंड देन 1 डे विसर्ग संधि पूरा संधि का सिंहावलोकनम एक दिन किया. 36th सेशन. फिर 37th को आजंत पुल्लिंगम प्रकरणम के विहंगावलोकनम, आजंत पुल्लिंग प्रकरणम इंट्रोडक्शन, दैट वाज 37. फिर 38 से यहाँ देखिए तो संधि में से मेथड देखना थोड़ा आसान है, सरल है, क्योंकि हम संधि थोड़ा जानते हैं हम सब. और संधि में अच्छे से ज़्यादा टाइम लगाए तो अच संधि है, हल संधि है, विसर्ग संधि है, ये सब जानते हैं ठीक से. लेकिन ये जो प्रकरण अजंत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है इतना स्ट्रांग नहीं है हमारे, तो शायद ये स्ट्रांग करेंगे. देखिए 38, 39, 40, 41, 42 5 दिन 5 पाठ हम अकारांत पुल्लिंग के ऊपर विचार किया.
अर्थात राम शब्द। राम शब्द में पहले एक एक विभक्ति में कैसे हो रहा है, वो दैट सिस्टम वी गॉट टू नो। राम शब्द में कैसे लघु में दिया है, और कौन सी विभक्ति और वचनम पहले है, कौन सी सूत्र इसके ऊपर दृष्टांत के साथ, ये सब देखा 5 दिन राम शब्द। तो अभी तो हमारे ये हम जानते हैं, ये वैसे ही पढ़ना है, ये क्रम है, वैसे समझना है, ये सब जानते हैं हम। तो एक एक दिन में ये देखिए, एक दिन सर्वनाम प्रकरणम एक दिन, सर्वादीनी सर्वनामानी। उसके बाद एक दिन आकारांत शब्द विश्वपा दृष्टांत था, विश्वपा शब्द। फिर एक दिन इकारांत हरि शब्द के एक दिन। तो ये सिस्टमैटिकली जा रहे हैं अभी, ये दिखाना था मुझे। इसमें कुछ प्रश्न है? ठीक है, अब दूसरा देखिए, द्वितीय विषय लघु सिद्धांत कौमुदी में पहले संज्ञा प्रकरण था, फिर संधि प्रकरण था, ये ठीक है। फिर उसके बाद ये शब्द संज्ञा मतलब अजंत पुल्लिंग प्रकरण शुरू हुआ उसके बाद। लेकिन ये अजंत पुल्लिंग में क्या क्या है, तो अगर ये समझा फिर इसी प्रकार चलेगा। हाँ, अजंत स्त्रीलिंग है, फिर अजंत नपुंसकलिंग है, फिर हलंत तीनों, वह सब इसी प्रकार हुआ। ये देखिए, पहले अजंत पुल्लिंग के अकारांत शब्द के पहले देखा हम राम शब्द दृष्टांत के साथ। फिर सर्वनामक में सर्व देखा, विश्व, सर्व, विश्व, उभ, वो सब दिख रहे थे। आकारांत विश्वपा और हा, ये दोनों आकारांत शब्द के देखा, और इकारांत के लिए हरि देखा। तो ये जो आज और कल होने वाला है, ये भी इकारांत ही है। लेकिन पहले राम शब्द में सर्वनाम शब्द के बाद एक विशिष्ट रूप था निर्जर, और निर्जर शब्द इज लाइक राम आकारांत ओनली, लेकिन वो राम शब्द जैसे नहीं रहेगा। तो लाइक दैट हरि शब्द जैसे सखी शब्द है, सखी शब्द भी इकारांत पुल्लिंग है, लेकिन हरि शब्द जैसे नहीं होगा। तो इसके लिए सखी शब्द के लिए एक दिन आज, और कल सखी जैसे पति शब्द है, द्वि शब्द है, त्रि शब्द है, ये सब इकारांत है, तो कल वो भी देखेंगे। उसके बाद तो आज और कल ये है। इकारांत के बाद दीर्घ इकारांत दृष्टांत है पपी शब्द से साथ। फिर उकारांत भानु और क्रोष्टु, जैसे हरि और सखी, भानु और क्रोष्टु 2 प्रकार के, वो एक दिन में शायद ये सब एक एक दिन में हो जाएगी। ऊकारांत दीर्घ ऊकारांत में हु शब्द है, ले जैसे हा हु। ऋकारांत धातृ या पितृ। ओकारांत के लिए गो, ऐकारांत रई, औकारांत ग्लौ। देखिए, तो अकारांत से आकारांत ई उ ऋ ओ ऐ औ, वैसे 10, 11, 12 प्रकार के शब्द हैं। तो आप अभी बताइए एक चीज़, इसमें कुछ मेथड है? ये जो अकारांत से अ आ ई, ये कुछ क्रम पहले देखा हम कहीं पे? ये अ से आ, फिर ई उ अ ई उ। अज संधि ठीक है, माहेश्वर सूत्राणी में है। अच्छा, माहेश्वर सूत्र कैसे? अ यू ऋ ए ओ आई औ, है ना? ये देखिए, अ ई उ ऋ, बीच में ए नहीं है, ओ आई औ। ए क्यों नहीं है? एनी गेसेस? ओकारांत के लिए है गौ, और आई कारांत राई, औकारांत ग्लौ, ए कारांत तो दीर्घ है ना, तो ये भी दीर्घ है ना, आया ओ भी दीर्घ, मतलब ओ आई ये सब भी है ए कारांत जैसे ही। एकारांत में पुल्लिंग शब्द नहीं होते? हाँ, सही, सिंपल, एकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं होता। तो जो पुल्लिंग है ना, अकारांत, इकारांत, उकारांत, र ए ओ, ये नहीं, ओ आई औ, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है जी, आगे। तो ये
ये हरि शब्द आज स्वामी जी बोल रहे थे, ये सही है, हरि शब्द हो गया। फिर ह्रस्व से गुणा शेषो घ्य सखी, ये सूत्र से ये यहाँ तक अच्छ गेहे तक हरि शब्द का था, लेकिन शेषो घ्य सखी से क्या लेना है? ह्रस्व शब्द सब घी संज्ञा होते हैं, ह्रस्व ईकार ह्रस्व उकार, जैसे हरि गुरु भानु ये सब घी संज्ञा होते हैं। लेकिन घ्य सखी असखी, सखी जो शब्द है वो घी संज्ञा नहीं होता उसमें, वो मतलब वो घी संज्ञा शब्द नहीं है, घी संज्ञा के शब्द नहीं है। तो ये घी संज्ञा का शब्द कैसे होंगे, इसके लिए आज और कल, मतलब घी संज्ञा शब्द जो घी संज्ञा शब्द नहीं है, मतलब सखी जैसे घोसी घी संज्ञा नहीं है उसके साथ, वो शब्द कैसे बनेंगे, मतलब हरि जैसे ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग है। तो ये आज और कल का विषय है। अगर आप ऐसे समझाना कि ये क्रम से जा रहे हैं तो इट बिकम वेरी इजी फॉर अस, कन्फ्यूजन नहीं होता, क्योंकि ये शब्द में इतने सूत्र हैं और ऑब्वियसली सब सूत्र लगते हैं कि ये कभी नहीं पढ़ा, ये संस्कृत भी नहीं है कभी कभी लगता, क्योंकि ये जो भाषा कभी यूज़ करता है, मतलब माहेश्वर सूत्राणी प्रत्याहार वगैरह, ये संस्कृत में शब्द नहीं है। सुट नित ये सब संस्कृत शब्द नहीं है, वैसे लगता है ना। तो अगर ये बहुत कठिन लगता है तो आप वैसे समझ लीजिए क्रम में है, क्रम से ही जा रहे हैं। राम के बाद सर्वनाम, फिर हरि, मतलब आकारांत आकारांत इकारांत, अभी इकारांत में है, आगे आने वाले जो है ईकारांत ऊकारांत ऋकारांत वगैरह, फिर पुल्लिंग होने के बाद स्त्रीलिंग आएगा, वैसे क्रम है। इसमें कुछ प्रश्न है? ठीक है, आगे तो हम वैसे प्रयास करेंगे कि लॉजिकल क्रम में जाएंगे, मतलब लॉजिकल सिस्टमैटिक वैसे जाएंगे कि वैसे ही कर रहे हैं। जैसे 5 दिन अजंत अकारांत पुल्लिंग में 5 दिन किया, मतलब 1 दिन विहंगावलोकनम किया, अजंत पुल्लिंग प्रकरण की इंट्रोडक्शन, 5 दिन अकारांत पुल्लिंग के ऊपर किया राम शब्द, फिर 1 दिन सर्वनाम है, 1 दिन आकारांत, 1 दिन इकारांत, वैसे सिस्टमैटिकली जा रहे हैं। हम मिक्सअप नहीं कर रहे कि 3 दिन 2 दिन केवल आकारांत करेंगे, तीसरा दिन आकारांत भी करेंगे इकारांत भी करेंगे, फिर 1 दिन 3 करेंगे साथ में, फिर 4 करेंगे। मतलब अगर 3-4 भी कर रहे हैं तो सिस्टमैटिकली ही जाएंगे, तो हमारे पास थोड़ा वो माइंड ब्रेन में बैठेगा, समझ में आएगा। ठीक है, आगे अभी सखी शब्द के लिए, सखी शब्द देखने के पहले, मतलब सूत्र देखने के पहले ये देखिए रूप हरि, मैं बताता हूँ। सो प्रथमा विभक्ति हरि ही हरि हरयः इति प्रथमा, इसी प्रकार सखी ही नहीं सखा 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 सखायो सखायः इति प्रथमा, हरिम हरि हरीन इति द्वितीया, सखी सखीम नहीं सखायम सखायो सखीन इति द्वितीया। तो हरीन सखीन जैसे है, हरिणा यहाँ से बहुत कुछ सिमिलर ही रहेंगे, द्वितीया बहुवचनम से बहुत कुछ सिमिलर है, अर्थात प्रथमा का एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम और द्वितीया का एकवचनम द्विवचनम, ये पांचों में विषय थोड़ा भेद है। ये पूर्व एक सूत्र में हम देखा, पाणिनि महर्षि ने सर्वनाम स्थाने नहीं वो क्या था, सुडन, हाँ ये देखिए सुड नपुंसकस्य सूत्र पूर्व पृष्ठ में था, पृष्ठ क्रमांक आपके पुस्तक में 42 शायद, सुड नपुंसकस्य। ये सुड नपुंसकस्य में सुट अनपुंसकस्य वैसे पढ़ना है। सुट से क्या लेंगे, याद है परसों देखा, सुट से क्या लेंगे, नहीं वो है वो नहीं, स से सर ट है। तक। स से ट तक, स से ट तक। तो वो सट होगा ना,
ये नहीं, वो सर्वा ये ना प्रत्यय होता है ना। हाँ हाँ, प्रत्यय है। ये देखिए स से ट तक अगर होगा तो पहले आप देखिए माहेश्वर सूत्राणी में स किधर है ट किधर है वो देखिए। नहीं, स से आउट तक। स से नहीं आउट नहीं, तक वो सोचा था कि जो सौज समाउटक है उसका स से ट, that was वो स what I was नहीं thinking. सु। वो सु है। ठीक। जी हाँ, स्वौज समाउट सु ये सही से- है। हाँ, सु से आउट। सु से आउट, ये देखिए सु औ जस आउट, यहाँ तक सु से आउट 5 है। ये 5 अलग से पाणिनि महर्षि पहले ही बताया है कि ये है सुट, है ना। सुट अनपुंसकस्य, वो सूत्र क्या बोल रहा था, सुट अनपुंसकस्य जो सूत्र है उसमें स्वादिषु स्वादि पंचवचनानि सर्वनामस्थान संज्ञानी स्युः अक्लीबस्य। अर्थात ये 5 जो हैं सु से आउट तक, इसको हम बोलेंगे सर्वनाम स्थान। इसका नाम है सर्वनाम स्थान है ये 5 का। तो ये सर्वनाम स्थान में ही भेद है हरि और सखी में, मुख्य भेद। देखिए हरि ही हरि हरयः हरिम हरि, सखा सखायो सखायः सखायम सखायो, ये 5 जो बहुत अलग है। लेकिन द्वितीय बहुवचनम जो है हरिन, वैसे ही सखीन, हरिणा जैसे सख्या, हरये जैसे सखिए, हरे हे जैसे सखी हो सखी हो, अर्थात थोड़ा सा सिमिलर है, विसर्ग है, टा है, भी हरिभ्याम जैसे सखीभ्याम सखी। तो ये जो 5 पहले सुड नपुंसकस्य से जो पहले 5 था उसमें थोड़ा भेद। तो क्या भेद है देखेंगे आज। अनंसौ, अनंसौ, हाँ रूपान स्वामी जी पढ़ो तो कृपया वृत्ति। सख्य सख्यु सख्यु है ना जी। सख्यु अंगस्य अनंगादेशो हाँ संबुद्धोसौ। सम्यक। तो हम वैसे करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ 6 नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य तक थियरी देखेंगे, फिर एक दृष्टांत देके 6 सूत्र साथ में देखेंगे। तो अभी देखिए अनंसौ में सख्युः अंगस्य अनंग आदेशो असंबुद्धौ सौ। सख्युः, अच्छा ये देखिए ये सख्युः किधर है इसमें, पंचमी षष्ठी। पंचमी षष्ठी, हाँ पंचमी और षष्ठी है सख्युः। लेकिन यहाँ पे जो सख्युः दिया ना, ये सख्युः, इससे हम पंचमी षष्ठी सख्युः नहीं लेंगे, पंचमी एकवचनम षष्ठी एकवचनम नहीं लेंगे। यहाँ पे हम लेने हैं सखी शब्द का, सखी शब्द का मतलब का से, का तो षष्ठी विभक्ति है ना, सखी शब्द का ये शब्द जो है सखी जो अंग है, सख्युः अंगस्य, ये समानाधिकरण षष्ठी एकवचनम, सख्युः भी षष्ठी एकवचनम, अंगस्य भी षष्ठी एकवचनम। तो ये जो सखी जो अंग है, ये सखी अंग में अनंग आदेश आएगा, असंबोधव, संबोधन में नहीं। अनंग आदेश सु में, सु से सौ, सु में, सु अर्थात कौन सी प्रत्यय है, सु, The first one. हाँ फर्स्ट वन, प्रथमा एकवचनम है स्तु। सो दैट इन दैट सु सखी विल गेट अनंग आदेश। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन आदेश एंड संधि। क्या है डिफरेंस? आदेश तो पूरा चेंज हो जाएगा। हाँ, और संधि में संधि लास्ट लेटर, पूर्व या पर, मतलब हाँ पूर्व और पर। तो आदेश में भी अंत्यस्य अल में कार्य होगा ना। पूरा तो अनेकाल्चित सर्वस्य सूत्र से है, अलोन्त्यस्य सूत्र से केवल अंत्य अल का होने वाला है कार्य। तो आदेश में भी अंत्य, संधि में भी अंत्य। अलग क्या है, संधि आदेश में दोनों रिप्लेस हो जाते हैं ना। आदेश में रिप्लेसमेंट,
ऐसे लीजिए. Okay. आदेश में रिप्लेसमेंट. संधि मीन्स जॉइनिंग. इन संधि दैट इकार विल बिकम यकार, तो इकार को यकार यण आदेश हो रहा है, लेकिन वो बाद में कुछ है ना, उसके अनुसार हो रहा है. इक में बाद में अच है, तो अच से ई का य होगा संधि में, जैसे इको यणचि में. आदेश में बाद में कुछ है, वैसे कुछ ज़रूरत नहीं, वैसे कुछ आवश्यक नहीं. बाद में कुछ नहीं बिना भी, मतलब नहीं है भी, ये आदेश हो सकता है. तो संधि में आदेश होगा वैसे. सो हियर दे हैव गिवन आदेश. सो संधि विल हैव आदेश. आदेश डिड्स नॉट नीड संधि, लाइक दैट. So you see, आदेश they have given here. सख्युः अंगस्य अनंग आदेश असंबुद्धौ, ऐसे दिया ना. तो सखी को अनंग आदेश आएगा, सखी को अन होगा, सखी को अन होगा. ये अलोन्त्यस्य सूत्र से केवल अंतिम अल का कार्य होने वाला है, क्योंकि न आने वाला है. तो अब बोलिए, सखी में अंतिम अक्षर क्या है? ई. ई. तो ये ई के ऊपर अन आएगा, ई के स्थान में अन आएगा. यह आदेश का कार्य. ई के स्थान में अन अर्थात सखी के बाद सखन, ये होगा. ठीक है, ये एक दृष्टांत आपके लिए है, लेकिन हम सब साथ में ही देखेंगे. आगे, आलोन्त्यात् पूर्व उपधा. अलोन्त्या पूर्व उपधा. यह है संज्ञा सूत्र उपधा के लिए. उपधा अर्थात क्या है? हाँ, सुंदर जी पठतु कृपया वृत्ति. अनन्त्यादलः पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञः. सम्यक. पहले शब्द बोलिए, पहले शब्द क्या है? अन्त्यादलः. अन्त्यादलः. अन्त्यात् अलः. अलः पंचमी. अन्त्याद् अलः. अन्त्यात् पंचमी. पंचमी अंतिम अल के पूर्व. अन्त्यात् अलः पूर्व, फ्रॉम बिफोर द फाइनल अल. फाइनल अल जो है अंत्य, उसके पूर्व वर्ण जो है उसको हम कहेंगे उपधा. तो आप बोलिए, ये सखी शब्द में उपधा क्या है, अंत्य क्या है, उपधा क्या है सखी में? अंत्य ई है, हाँ. ख उपधा है. जी, ये सब को ठीक है. ये इसमें कुछ प्रश्न है किसी का? सखी शब्द में अंत्य है ई, वो अंत्य के पूर्व जो है उसको हम कहेंगे उपधा. तो खकार उपधा है. अब कोई और बोलिए. स्थान, इसमें अंत्य और उपधा क्या है? स्थान. हाँ होता है, हाँ लास्ट ना होता है, हाँ, बता. सम्यक, करेक्ट स्वामी जी. नाउ समबडी एल्स. देवी, इसमें अंत्य और उपधा क्या है? देवी. ई है अंत्य हाँ और वह है उपधा. जी, सम्यक. अभी कोई और? राम, राम में अंत्य उपधा क्या है? स्वामी जी हैं, आनंद जी. हाँ बोलिए. राम में अंत्य क्या है, उपधा क्या है? एक मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक बार मेरे को. जी, तो अंत्य जो है वो अंतिम अक्षर है. राम में अंतिम अक्षर क्या है? ये देखिए, हाँ अ है. हाँ, अ है राम में अंतिम अक्षर. हाँ हाँ. ये अ के पहले क्या है? र, नहीं, राम. र, आ है. आ, फिर ये देखिए, राम में चार है, चार अक्षर है. र, आ और सम्यक. तो इसमें अंत्य क्या है? अ. अ होगा अंत्य. ये अ के पहले क्या है? और से पहले रा है. र
आ है, उसके बाद आ के बाद हाँ म है ना, अंतिम हाँ क्या है अ के पहले क्या है हाँ म है। हाँ सही बोला। ये म जो है इसको हम कहेंगे उपधा। उपधा। जी स्वामी जी जी आप ही बोलिए अभी, गुरु में हाँ, अंत्य अब क्या है, बताइए। उपधा क्या है गुरु शब्द में? गुरु में जो रू शब्द होगा उपदा होगा, हाँ ऊ जो होगा वो हाँ अंत्य होगा। हाँ सही, ठीक है। ऊ है अंत्य, रू नहीं उपदा, र है उपदा, रकार। अच्छा र र हाँ एक और आप ही बोलिए, हरि हाँ, शब्द में, हरि शब्द में अंत्य क्या है, उपदा क्या है? आ, ई अंत्य हो जाएगा, हाँ अंत्य, हाँ और र उपदा हो जाएगा। सही, बस ये है, ये देखना है हमको क्योंकि ये बार बार आएगा। बहुत सही है। अंत्य, अंत्य के पूर्व है उपदा, ठीक है, ये अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। आगे सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ, सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धो है ना? जी चा संबुद्धौ, एक च एक संबुद्धो। साथ बोलिए। हाँ हाँ संबुद्धो। चा संबुद्धौ। हाँ स्वामी जी आनंद जी बटो को बोलो। सर्व हाँ जी सर्वनाम स्थाने चामस बुधौ, चा संबुद्धौ। चा संबुद्धौ जी, हाँ चा संबुद्धौ। हाँ नान्त सयो भाया हाँ दीर्घो संबुद्धौ सर्वनाम स्थाने। हाँ हाँ जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। नान्तस्योपधाया दीर्घो संबुद्धौ सर्वनाम स्थाने। न अंतस्य उपधाया, अगर कुछ न अंत के है, जैसे रामान, रामान शब्द है ना, द्वितीय बहुवचनम रामान, इसमें न अंत है और न अंत के पूर्व है आ, तो ये उपधा जब दीर्घ है, हाँ ये उपधा दीर्घ होगा लेकिन संबोधन में नहीं। ये कहाँ होगा? सर्वनाम स्थान में होगा। सर्वनाम स्थान से क्या लेना है? 5 पहले 5। जी सुट, सुट जो है वो सर्वनाम स्थान है। पहले 5 सुऔज सम्मौट, ये सब सर्वनाम स्थान। ये सर्वनाम स्थान में कुछ अगर नकारांत, नकार अंत शब्द है, तो ये नकार अंत शब्द में जो शब्द के अंत्य तो न है, वो न के पूर्व जो भी है वो उपदा होगा। ये उपदा का दीर्घ होगा। अगर दोपदा अ है ये होगा आ, अगर उपदा ई है होगा ई। न अंतस्य उपदाया दीर्घः, किधर? सर्वनाम स्थाने, लेकिन असंबुद्ध। न अंत एक इधर है, यहाँ है। न अंतस्य उपदाया दीर्घः, कहाँ? असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने, संबोध में नहीं, असंबुद्धौ और सर्वनाम स्थाने। सो असंबुद्धौ कहने की क्या आवश्यकता थी? वो तो फर्स्ट 5 में आता नहीं है। तो संबोधन विभक्ति का प्रत्यय क्या है? ये देखिए इसमें संबोधन का प्रत्यय क्या है? इसमें तो संबोधन प्रथमा की तरह चलेगा। हाँ प्रथमा जैसे चलेगा। तो ओह हमको ओके। तो ये प्रथमा है ना, सूट में प्रथमा तो है ना, तो संबोधन नहीं है, ओके असंबोधन। ठीक है, तो ये संबोधन विभक्ति जो नहीं है और सर्वनाम स्थान अर्थात प्रथमा तीनों वचन और द्वितीय एक वचन द्विवचन, ये 5 में अगर नकारांत शब्द है तो ये न के पूर्व उपधा होगा। वो रामान पहले दृष्टांत दिया वो सही नहीं है। वैसे देखिए नकारांत शब्द जो है उसके पूर्व उपधा दीर्घ। हाँ बोलिए स्वामी। नहीं वो सगन सगान हो जाएगा ना। हाँ हाँ तो ये आएंगे हम, ये 6, ये 1 2 3 हो गया ना, अनंगसव अलोन्त्यात् पूर्व उपधा असराम स्थाने संबुद्ध शा संबुद्ध, और 3 देख के फिर हम पूरा दृष्टांत देखेंगे। लेकिन ये सखन टू सखान, इसमें देखिए नकार अंत है, न से पूर्व क्या है? अकार है, खकार के बाद अ है, ये अ का दीर्घ हुआ। इसमें कुछ प्रश्न है किसी का या सबका ठीक है? आगे सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, दिस इज अ कॉमन सूत्र। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम कॉमन पर्सपेक्टिव
इट इज यू कैन मेमोराइज एटसेट्रा सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धौ, क्योंकि बहुत बार आएगा ना ऐसे। ठीक है, आगे एक और संज्ञा सूत्र दे रहा है। अपृक्त अपृक्त एकाल प्रत्ययः। अपृक्त एकाल प्रत्यय। हाँ, आभा माता जी पठतु कृपयावर्ति। अपृक्त एकाल प्रत्ययः। एकाल प्रत्ययो यः स अपृक्त संज्ञः स्यात्। सोपृक्तः संज्ञः स्यात्। सोपृक्त संज्ञः स्यात्। सोपृक्त संज्ञः स्यात्। जी, सम्यक। अपृक्त, अपृक्त अर्थात क्या है? ये देखिए, ये संज्ञा किसका था? संज्ञा अर्थात डेफिनेशन, ये किसका संज्ञा था? उपधा का। उपधा का। हाँ, और ये किसका संज्ञा था? शेषो घी सखी। घी संज्ञा। घी संज्ञा का। हाँ, घी संज्ञा। जी, घी का ये है घी संज्ञा, और ये है उपधा संज्ञा। तो ये किसका होगा? ये है अपृक्त। अपृक्त, जी, अपृक्त का संज्ञा है। एक अल प्रत्ययो, जो प्रत्यय में एक अक्षर है, एक अल प्रत्ययो यह सोपृक्त संज्ञा स्यात्। जो एक अल का है, जो प्रत्यय, उसका हम बोलेंगे अपृक्त। अब देखिए, सु में कितने अल है? सु में अल तो दो है। दो है। हाँ, एक ये समझिए, तो ये दो है, लेकिन वो उकार का इत संज्ञा होगा। हाँ, इत संज्ञा हो जाएगा। तो उपदेश अनुनासिक इत। हाँ, उपदेश अनुनासिक इत से उकार का इत संज्ञा होगा। तो उकार का अगर इत संज्ञा होगा तो कितने हैं बाकी? एक है। एक है, तो ये होगा एक अल। इसी प्रकार अलग अलग भी हैं, लेकिन ये दृष्टांत है। दृष्टांत के लिए एक अल अर्थात इत संज्ञा के बाद ही हम मेजरमेंट करेंगे, इत संज्ञा के पहले नहीं करेंगे। इत संज्ञा इज ओनली टू राइट, मतलब टू शो, टू आइडेंटिफाई। उस होने के बाद ही उसको मेजरमेंट, कार्य, ये सब इस संज्ञा के बिना ही होगा। तो ये अपृक्त एक अल प्रत्यय जो है, इससे हम लेना है एक अल वाले प्रत्यय जो है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम अपृक्त। तो ये अपृक्त के ऊपर अगले सूत्र है। हल न्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल। हलन्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल। हाँ, सही समझिए। पहले शब्द बोलिए। हलन्याभ्यो। हलन्याभ्यो। हाँ, हलन्याभ्यो। नॉट हलन्याभ्यो, हलन्याभ्यो। हलन्याभ्यो। हाँ, सही, हलन्याभ्यो। हल, एक हल, और नी, नॉट अंगी। अंगी हलन्याभ्यो अगर बोलेंगे तो ये ऑपोजिट चला, ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे विद्या और अविद्या वैसे हो जाएगा, ऑपोजिट। तो हल न्याभ्यो, हल न्याभ्यो दीर्घात सूतिस्य पृक्तम हल। हाँ, स्वामी जी आप ही पढ़े तो वृत्ति। हलन्दात परम दीर्घौ यौ न्यापौ तदान्दात परम सुधि सित्येत पृक्तम हल लुप्यते। ठीक, सम्यक। हल अंतात् परम दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्ताच्च परम सुतिसीत्येतदपृक्तं हल लुप्यते। हल अंतात् परम, जो हल के अंत में है, मतलब जो शब्द के अंत में है हल। हलंत शब्द क्या बोलते हैं? हलंत शब्द को हम बोलेंगे जिस शब्द के अंत में क्या है हल, उसको हम बोलेंगे हलंत। जैसे राम शब्द जो है अकारांत, क्यों? क्योंकि राम के अंत में क्या है? अ है। और हरि शब्द जो है ईकारांत, क्योंकि हरि के अंत में है ई है। तो हलंत अर्थात अंत में है हल। जिस शब्द के अंत में है हल, अथवा जिस शब्द के अंत में है ये, इससे न्यापो, न्यापो से हमको लेना है नी अथवा आप, नी या आप, इससे न्यापो, ये समझ में आ रहा है। तो नी से तीन है,
तो ये कितने हैं और आप कितने हैं ये बाद में आएगा प्रत्यय के विषय में, या उसके पहले भी आएगा। लेकिन अब अभी क्योंकि ये सूत्र आया, अब ये देख सकते हैं ये क्या है नी और आप। नी से 3 प्रत्यय हैं, नीप, नीश और नीन। 3 है प्रत्यय, नीप, नीश, नीन। और चलिए अगर ये थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, जी अंत का अक्षर दिख नहीं रहा। जी ऐसे देखिए, अब ठीक है। नहीं, अब ठीक है। हाँ हाँ हाँ। नीप नी, और वो नीन में हलंत नुसैये वो भी लिखता हूँ क्योंकि वो पता नहीं क्यों नहीं है। नीप, नी, नीन, नीन 3। तो ये 3 जो है इसको हम कहेंगे नी, इसको कहेंगे नी। क्यों? क्योंकि ये सबका पहले अक्षर क्या है? न है, और द्वितीय अक्षर है हाँ न है, और द्वितीय अक्षर है ई। तो इसको कहेंगे नी। नी ये सब नी है। और आप से 3 लेंगे, टाप, डाप, चाप। टाप, डाप, चाप ये सब में अंतिम है आप। तो पाणिनि महर्षि ने क्या बनाया? प्रत्याहार बनाया इसको। नी से शुरू होने वाले और आप में ख़त्म होने वाले, इसको क्या नाम है? न्याप। दिस इज फुल मैथ। जैसे हम कॉमन जो है वो ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं, इट्स लाइक दैट। Absolutely, it is math. In fact, what people are saying nowadays is that this is like a code. जैसे हमारे C++, Python और Stata जो कोडिंग है, ये पाणिनि महर्षि के अष्टाध्यायी इज लाइक दैट, बिकॉज इट्स यूजिंग प्रत्याहार एंड देन इट सेज ये प्रत्याहार में ये करना, ये प्रत्याहार ये आदेश होगा, ये संधि में ये दोनों जोड़ के ये बने. इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ कोड ओनली. इट इज अ सीरीज ऑफ कोड. इट्स इट्स ओन लैंग्वेज. एंड सो you know how we say coding makes a programming language, and programming language does not always sound like it is English or French or whatever language is written in. इसी प्रकार अष्टाध्यायी भी for the untrained eye it does not sound like Sanskrit. It's like you're using mathematics, you know, y square is equal to 4x, like exactly, a parabola. all of those things. It is like a set of formula. It does not sound like it is like this lang. So in fact that is testament to the genius of the ancient acharyas, that even those days they were writing what sounds like a programming language. So ye ashtadhyayi is like that. They have been saying that in recent research papers. ठीक है, ये न्याप से लेने, नी से शुरू होके आपको अंत वाला है न्याप. इसको ये क्या होगा, when there is एक अल प्रत्यय, when there is अपृक्त, ये जो अपृक्त होते हैं, ये जो अपृक्त जब हलंत शब्द के साथ है या जो दीर्घ शब्द अंत में नी या आप है, ये 2 टाइप्स, हलंत और दीर्घ न्याप. In these 2 cases, if there is an aprikta along with it, this aprikta will be removed. aprikta hal apriktam लुप्यते, इसका लोप होगा. एक और शब्द सूत्र देख के दृष्टांत लेंगे. नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य. जी, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य. सुंदर जी पठतु कृपया वृत्ति. प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदन्तस्य नस्य लोपः सखा. सही. प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम, जो पद है, जो प्रातिपदिक भी है. सी फॉर इंस्टेंस, राम शब्द, राम इज पद, प्रातिपदिक इज रामस. बट इन सखी शब्द पद इज सखी और प्रातिपदिक भी सखी.
तो दृष्टांत ये है भेद। द पद विच इज ऑल्सो प्रातिपदिक, जो प्रातिपदिक है, जो पद ही है, उसके अंत में जो नकार है ना, वो नकार का लोप होगा। जिस पद जो प्रातिपदिक ही है, वो पद स्लैश प्रातिपदिक के अंत में जो नकार है, वो नकार का लोपः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। ये भी मुख्य है, ये भी आप देख सकते हैं। दिस सूत्र ऑल्सो यू कैन टेक लाइक दिस सर्वनाम स्थाने च असंबद्ध। तो ये देखिए 6 सूत्र का दृष्टांत। अनंग सौ में पहले हम सखी शब्द लेंगे। अनंग सौ क्या बोलते हैं? इकार का अंत्य आदेश होगा अनंग आदेश होगा, तो सखी से इकार का अन आदेश बनेगा। तो स अ ख ई, स अ क ही जो है, इसको पहले आप स ख ई, इसमें अंतिम अक्षर क्या है? ई का अन होगा, तो साथ में होगा सखन। ठीक है, ये यस। ई का अन होके सखन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2। आलोन्त्यात् पूर्वो नहीं, सर्वनाम स्थाने च असंबुधौ। देखिए स्टेप 2 में ये सर्वनाम स्थाने च असंबुधौ, ये क्या बोलते हैं? जो न अंत से उपधा है, जो न अंत शब्द है, सकन अंत शब्द है, सकन के क्या है अंत में? न है, तो ये न अंत है ना, नांत, ये तो नांत शब्द है। ये नांत शब्द के उपधा दीर्घ होगा। ये नांत शब्द में उपधा क्या है सकन में? बता तो गा। ख की बात क्या है? नहीं, ख की बात क्या है? ख ये देखिए, ख के बाद अ है, अ है ना, आ हो जाएगा। तो उपधा इस अ, उपधा अ का दीर्घ क्या होगा? आ तो ये होगा सखान, है ना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रयुक्तम हल। हल एक अंतात्, प्रश्न है, हाँ हाँ बोलिए एक प्रश्न है। जी। सखान ये शब्द भी है और प्रातिपदिक भी है, नहीं, ऐसा? सखी है शब्द और प्रातिपदिक, पद और प्रातिपदिक। सखी, ओके। सखान इज ओनली पद। नहीं, सखान तो वो भी नहीं, देखेंगे। ये देखिए, ये दिस इज वन कार्य, इसके बीच में 4 स्टेप है। नन ऑफ देम आर सेपरेट, देयर ऑल स्टेप्स। तो सखा, जैसे हम पहले देख रहे थे ना, रकार का उकार बनेगा, उकार का नहीं, उकार का उत्व होके फिर रकार का विसर्ग बनेगा, विसर्ग सा सकार बनेगा। दैट इज ऑल वन स्टेप ना। इन दैट वे देयर आर 4 स्टेप्स। सखी का पहले हुआ सखन, सकन का हुआ सखान। अब देखिए, हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुति से प्रथम हल। सखान जो शब्द है, सखान जो शब्द है, ये हल अंत है क्या? सखान के अंत में क्या है? सगान तो हलंत हल अंत है, न है, हल होगा, हल अंत है। हल अंत है ना, हाँ ठीक है। तो हल अंतात, ये क्या बोल रहे हैं? हल अंत शब्द को जो प्रत्यय है, हल अंत शब्द में जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे, ये प्रत्यय लोप हो जाता है। तो प्रथमा एकवचनम का प्रत्यय क्या है? सु। सु। लेकिन क्या बोल रहे हैं? हल अंत जो शब्द है, उसमें प्रत्यय जोड़ के वो प्रत्यय का लोप हो जाएगा अगर वो एकाल प्रत्यय है तो सु तो एकाल प्रत्यय है, सु विल बिकम सकार आफ्टर इट संज्ञा ऑफ उ। तो सु का एक है, तो सु स का लोप होगा, बस स का लोप, सखान ही रहेगा, सखान ही रहेगा। लेकिन एक और है, एक क्या है? नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। जो प्रातिपदिक जो है वो पद भी है, तो सखी जो है प्रातिपदिक भी है, पद भी है ना। ये सखी शब्द में नकार जब है, नलोपः, नकार का लोप होगा। नकार का लोप अर्थात सकान क्या बनेगा?
सखा बनाएगा। सखा। सखा। सो द फर्स्ट प्रथमा एकवचनम है सखा। सखा। दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड प्रथमा एकवचन। अब देखिए आगे, ये देखिए औत तक 4 ही सूत्र हैं, मतलब ये अतिदेश सूत्र है। 3 ही सूत्र हैं 6 विभक्ति के लिए। द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक 3 सूत्र में काम हो जाएगा, क्योंकि तृतीया से सप्तमी जो है हरि शब्द जैसे ही, तो हमको ज़्यादा नहीं उसमें विषय करना है, विचार करने का कुछ नहीं है। ये देखिए आगे वाला है अतिदेश सूत्र। अतिदेश अर्थात एक्सटेंशन सूत्र। सख्युर संबद्धौ, सख्युर संबुद्धौ, सख्युर संबुद्धौ, सख्युर संबद्धौ। हाँ, आभा जी पठतु कृपया वृत्ति। आभा माता जी। सख्युर संबुद्धौ, सख्युरंगात् परम, संबुद्धिवर्जम, सर्वनामस्थानम, ऋणिद्वत् स्यात्। जी, सख्युः सम्यक। सख्युः अंगात् परम, सखी जो अंग है उसके पर में संबुद्धि वर्जम, असंबुद्धौ, संबोधन में नहीं, पहले सर्वनाम स्थान से क्या लेना है? कितने लेना है सर्वनाम स्थान से? 5 लेना है। पहले 5। सखी अंग के पहले 5 जो प्रत्यय में रूप है, सखा, सखायो, सखायः, ये सब हम णितवत्, नित जैसे लेंगे। ये है आतिदेश। ये नित क्या है? अगले सूत्र है। तो ऑटोमेटिक प्रश्न है, सुट नित जैसे होगा। ये नित सूत्र तो जानते हैं हम, नीति क्या है? अचोम नीति। अचो निधि। हाँ स्वामी जी, आप भी पढ़िए। अजंता अंगस्य वृत्ति नीति निधि च परे सगायो सगायः हे सगे सगायम सगायो सगीर संज्ञा संज्ञे। सखायो सखायः ये प्रथमा का है, द्विवचनम बहुवचनम। हे सखे है संबोधन का एकवचनम। सखायम सखायो, सखायम सखायो इस द्वितीया का एकवचनम, द्विवचनम, सखीन बहुवचनम। फिर सख्या सख्य वगैरह तृतीया एकवचनम, चतुर्थी एकवचनम। क्या बता रहे हैं? अच अंत अजंत, जैसे राम, हरि, सखी जो भी है, अज अंत अंगस्य वृद्धि होता है। आज अंत जो है उसका अंग का वृद्धि होगा। कब? नीति और नीति च परे, धातु में ये देना है, नॉट राम हरि, वो दृष्टांत के लिए दिया। ये देखिए कृ धातु, कृ धातु में 2 अक्षर है, क्या है? क और र। अब कोई और बोलेंगे, ये उपधा क्या है इसमें? कृ में अ है। अगर उपधा है, र जो है आपका अंत हुआ, र है, तो क प्लस अ में का रुकिए, तो क अ र वैसे लिया तो कर होगा ना? ये क्या है? इसका उपधा। हाँ क्या है? क है। अच्छा स्वामी आनंद जी क्या बोल रहे थे आप? हाँ र होगा, री है ना। री तो उपधा, री तो स्वर है ना। अ यू र एव आयो उसमें अ यू का र है ना, वो स्वर तो है, वो एक ही है। अ नहीं, र नहीं ना, र तो एक है। र है अंत्य। र के पहले स्वामी आरूपानंद जी बोल रहे हैं ककार है, ये ककार उपदा है, तो ये ककार आदि सूत्र, आदि अक्षर नहीं है। ककार तो आदि नहीं है क्या? कृ में ककार आदि है या ककार उपदा है? ये कहा तो हलंती हो जाएगा ना। नहीं, ये देखिए उधर से रो निकालेगा तो सेम लेके का में आ होता है ना जी। ये देखिए कृ में आप बोल रहे थे ककार है और ऋकार है, ये सही है? हाँ सही है, ये सही है। तो ये है हाँ। अंत्य, ये ठीक है ना? हाँ। अंत्य तो हाँ, ठीक है। तो ये
क जो है ये आदि है क्या या उपदा है क्या? आदि अर्थात प्रथम अक्षर है क्या या उपदा है क्या? उपदा है ना, उपदा। तो प्रथम दोनों होगा, दोनों होता क्योंकि है। आदि भी है। हाँ आदि भी है, अंत भी है। दोनों है। हाँ सही है, दोनों है, आदि भी हाँ, है उपदा भी है, आप कंफ्यूज कर दिया। प्रथम अक्षर भी है, उपधा हाँ। भी है। तो इसमें उपधा क्या है? क है। तो हम ये है ना मन में कि उपधा अर्थात अंतिम अक्षर है उसके पहले देखिए, तो कभी कभी उपधा तो अगर दो अक्षर है तो उपधा तो प्रथम अक्षर ही है, दोनों एक ही है। ठीक है, कृ में है उपधा, कृ में है उपधा है क। ये क का वृद्धि होगा, क होगा का, साउंड नहीं सुना। का, ओके। क होगा का, ये होगा कार्य। तो कृ से जब हम निच प्रत्यय करेंगे, अभी साउंड आ रहा है सबको? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक। जी, कृ को अगर हम निच प्रत्यय करेंगे तो रूप है कारयति, कर्ता च नास्मि, कारयिता च नास्मि, ऐसे कुछ श्लोक है। नहीं तो गीता में भी देख सकते हैं हम। द्वितीय अध्याय के 19तम श्लोक, न जायते के पहले, कौन सा? न जायते म्रियते वा कदाचित के पहले श्लोक, अच्छा इधर ले मैं तो बोल उसके पहले य एनम वेत्ति हंतारम यश्च उदाहरण तचेनम मन्यतो करम। अन्यते हतम। हाँ हाँ अच्छा या येनम वेति हंतारम यचेनम मन्यते करम उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हाँ, ये नहीं समझिए, उसके बाद वाला न जायते के बाद 21। वेदा विनाशिनम नित्यम या येनमजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम कारयति गन्धियम। सही, कम घातयति हन्ति, कम घातयति, दैट इज द वर्ड देयर। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। ये घातयति में धातु इज हन, हन इज टू किल, हन धातु है, हार्म किल जो अर्थ में है हन धातु। ये हन धातु का घातयति होगा, पहले हकार का होगा घकार, ये एक सूत्र है बाद में आएगा। लेकिन ये अगर ह से घ होगा तो हन होगा घन ना, ये कैसे घान हुआ? ऐसे सूत्र से जैसे उपधा में दीर्घ हुआ, उपदा दीर्घ हुआ ना, इसी प्रकार वो नीच प्रत्यय है, उसमें भी हन धातु और नीच प्रत्यय विल बिकम घातयति, मतलब घा घा वैसे होगा, घातनम घातयति वैसे होगा। तो लाइक अलवंध्यात पूर्व उपदा होता है ना, और सूत्र है ना, पूर्व उपदा का दीर्घ, बिल्कुल। वो दीर्घ का ऊपर, दीर्घ का वृद्धि होगा, यहाँ पे वृद्धि बोल रहे हैं। ये नित के पहले, जैसे नीच के पहले। तो दृष्टांत है, नीचे तो कौन सा होता है? वो आएगा स्वामी जी, मतलब दृष्टांत के लिए। लेकिन निच अर्थात प्रत्यय है, वो निच प्रत्यय इज नॉट फॉर सु आदि, सुप प्रत्यय जैसे नहीं है। निच इज द नहीं इसलिए मैंने पूछा। हाँ, सुप प्रत्यय नहीं है वो कृदंत है, तद्धित कृदंत उसमें उधर पड़ेगा। ओके जी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं इधर, ये अच अंग के उपदा को, मतलब ये अच अंग का दीर्घ होगा, तो कृ होगा कार, उपदा दीर्घ। तो सख होगा, सखन होगा सखाय, इसी प्रकार हुआ है, नित का वृद्धि। तो क्या बोल रहे हैं ये देखिए, पहले सूट यू हैव टू टेक लाइक नित, ठीक है। ये सूट का नित जैसे लेना है, निधवत, ये है ना निधवत, सूट का नित जैसे। और नित को क्या होना है? वृद्धि होना है। तो सूट का क्या होगा? वृद्धि होगा। सूट का वृद्धि होगा क्या? सूट मींस वो प्रत्यय उसके बाद आता है ना सूट। A is equal to B, B is equal to C, so A is equal to C ना। हाँ, इसी प्रकार सूट को जो है वो है नित, नित जो है उसको होगा वृद्धि, तो सूट को होगा वृद्धि, वैसे लीजिए लॉजिक। तो हर जगह सखा सखा ही बनेगा। सखा, ये देखिए रूप कैसे है इसका,
सखा, सखायौ, सखायः, सखायम, सखायौ, हर जगह दीर्घ है, वृद्धि है, अर्थात आ है, सखा, सख नहीं, सखा, इससे होता है अचोम नीति से। 2 और सूत्र हैं, जल्दी देखेंगे और कल रिविजन भी करेंगे। ख्यात्यात् परस्य, चत्यात् परस्य। हाँ, पढ़िए सुंदर जी, पढ़िए वृत्ति। किति शब्दाभ्याम, कीति शब्दाभ्याम, कृत्यन आदेशाभ्याम परस्य निसि नसोरत ऊहु सक्युः। सम्यक। खीति शब्दाभ्याम, खीति शब्दाभ्याम, खी और खी, खित और खीत, ये दोनों शब्द में जैसे सखी, सखी अगर है और सखी अगर है। कृत यण आदेशाभ्याम, जो यण आदेश जो है, कृत और यण आदेश जो होने वाला है उसके पर ngasi ngसोर अत उहु। ngस से क्या, ngसी, ngसी कौन सी प्रत्यय है सुऔजस में? इसी तो पंचमी एक वचन, पंचमी एक वचन, सही। और ngस, ngस ये का षष्ठी एक वचन, षष्ठी एकवचन। पंचमी एकवचनम और षष्ठी एकवचनम में अंत में जो क्या है वो क्या होगा, क्यू। अंत में जो आ है वो होगा ऊ। वास्तव में ये होना चाहिए सख्याहा, सख्यु हो और गया, वो हो गया सख्यु। निस, ngसी सख्यु। और ngस में सख्याहा होना चाहिए, नहीं होगा सख्यु होगा, मतलब सख्यु। क्या का होगा क्यू। ये है ख्यत्यात् परस्य, ये सूत्र से। और अंतिम सूत्र आउट, आउट। आउट। स्वामी आनंद जी, स्वामी जी पठतु कृपया वर्ति। इतः परस्य ङेरौत् संख्यौ शेषं हरिवत्। हाँ, सप्तमी एकवचनम का प्रत्यय क्या है? नी, नी है। नी, हाँ, ये देखिए ङे है आउट, ङे है अर्थात नी शब्द का, जैसे हरि शब्द, हरि शब्द में पंचमी षष्ठी एकवचनम क्या है हरि का? हरे हरे, तो नी का क्या होगा? नी रे है, नहीं, ङे है, हरि है, हरे है। ओके, हरि शब्द है, हाँ, र तो ऑलरेडी शब्द में था। हरि नी है, हरे है, कपि है, कपे है, कवि है, कवे है, इस प्रकार नी होगा क्या? हरे हे, ङे है, हाँ, ङे है, नी होगा ङे है। तो ङी का ङे मतलब ङे है आउट, ये ङे का होगा आउट। तो हरे मतलब सखे जो होने वाला है वो क्या होगा? ङे का औ अर्थात सखे जो है वो होगा सखऊ। ये प्लस आउट तो हो जाएगा। ए का हो रहा है औ, तो स अ ख ए 4 है ना, ये ए को रिप्लेस करें औ से, तो स अ ख मतलब ख ई सख्य है ना, सख्य और औ। सख्य ये शब्द से ख्यत्यात् परस्य से सख्य है, यकार है, और ये सॉरी अचोम नीति से यकार है। तो पहले देखा हम, तो सख्यों में सख्ये जो होना था स अ ख ई ए, स अ ख ई ए 5 है ना, ये ए का औ होगा, तो स अ ख ई औ, ये क्या है? ऐसे कौन अच्छी होता है? 5 सख्यौ, सख्यौ। सकार, अकार, खकार, इकार, औकार, ये है सख्य। सुंदर जी, द क्वेश्चन यू आर आस्किंग सेम थिंग ना, हरियो हो, इससे ही हरियो, होता है। हाँ, सही है, हाँ, सही, हरियो सही हो है। जैसे सख्यो हो, सख्यो दोनों इको एनर्जी, ई और औ यो, ठीक है। ये सखी शब्द का, ये देख सकते हैं आप,
अगले सूत्र जो है ये पति शब्द, ये कल देखेंगे, ठीक है। वो हाँ बोलिए। अकल जी ने एक चीज पूछना था, ये जो सखा जो शब्द है, हाँ ये हमारे जो प्रेयर वेयर वगैरह में बहुत आता है, हे सखा एंड जो भी है, तो उसके लिए ये थोड़ा मुख्य हो गया। अदरवाइज ये एक शब्द के लिए इतना सारा जो अलग अलग है, सही, ये अगर हमारे ग्रंथ में नहीं आते तो फिर हम ये छोड़ सकते थे। हाँ हाँ छोड़ सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं भी। पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे, जी। बट ये बोला ये सही। सब एक शब्द के लिए है, जी, बट जी। सखा सखी ये बहुत आता है हमारे ग्रंथों में, हाँ, हाँ। इसलिए इसका थोड़ा सही है। महत्व ज्यादा है। इसीलिए सुंदर जी एक्चुअली प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में सखी शब्द छोड़ लिया उन्होंने शायद। हाँ हाँ, I don't नहीं think they बट have ये तो included सखी आता है ना इसमें, रचनानुवाद हमारे में है, प्रारंभिक में हाँ। नहीं है। मतलब योर नहीं लॉजिक है। इज करेक्ट, मतलब योर लॉजिक ये, क्योंकि ये विशिष्ट, जैसे राम शब्द का क्या विशिष्ट था, निर्जर शब्द है ना, निर्जर, हाँ हाँ उसके लिए वो एक ही शब्द अलग है, विशिष्ट शब्द है, उसके लिए कुछ रूप नहीं दिया। नहीं, वैसे प्रकार व्याकरण तौर से तो पढ़ना है, जी, बट ये मैं बोल रहा हूँ ये सखा जो है ये हमारे ग्रंथ शब्द भी में भी बहुत आता है, इसलिए बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। ज्यादा मुख्य है। हाँ हाँ नहीं, आई डिडंट मीन लाइक ओ माय गॉड इट्स ओके टू छोड़ ना, वैसे नहीं, यू आर करेक्ट, नहीं, यू आर करेक्ट। सी हरि शब्द जैसे कवि, कपि, रवि सब है हरि शब्द जैसे, हाँ ये सखी शब्द जैसे कुछ नहीं, मतलब पति है शायद, वो भी थोड़ा अलग है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। फॉर सखी शब्द अलोन ऑल दीज सूत्रस आर देयर, लेकिन ये शब्द सूत्र जो है दे हैव नॉट सेड ओनली फॉर सखी ना। ये देखिए, न लोपः प्रातिपदिक, जो भी प्रातिपदिक के अंत में नकार के अंत न अंत है, सो दे हैव गिवन वो इट तो है। जनरली ओनली, दृष्टांत। जनरल भी है। जी, हम दृष्टांत सही, देख रहे सही। हैं सखी का। जी वैसे तो तो हम कल सखी शब्द का डायरेक्ट उपयोग कभी नहीं देखेंगे ना, सखी तो प्रातिपदिक है। नहीं नहीं अच्छा सखी, केवल सखी, हाँ सखी नहीं, का है ना, सखी कभी नहीं देखेंगे, स्त्रीलिंग, स्त्री हाँ, मतलब स्त्रीलिंग जहाँ पर पुल्लिंग सखा ही आएगा, और ऑल दीज पुल्लिंग, फॉर्म्स हाँ हाँ पुल्लिंग में सखा है, सही से पुल्लिंग में वैसे ही है, सखी शब्द यहाँ पे नहीं है, लेकिन आएगा सखी एक्चुअली। तो हमारा भगवत गीता में जो तीसरा श्लोक है चौथे अध्याय का, उसमें सखा है। बोलिए क्या सूत्र श्लोक है, ये सोच रहा था मैं भी। स एवायं मया तेत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। सम्यक, भक्तोसी में सखा, आई एम योर सखा वैसे बोल रहे हैं भगवान, नहीं भक्तो असी, आप भक्त हैं, सखा है तो अर्जुन है इससे, योर फ्रेंड, ऐसे सखा, सखा हो मित्र जी, तो वैसे समझ। ठीक है, कुछ और प्रश्न है? ठीक है, ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम